हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो वहाँ हमारे साइड वे जो हमारे चल रहा था, साइड में हमारा ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है और साथ साथ हमारा क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लेके चलेंगे। एपीजीपी की सीरीज अभी कंटिन्यूस चलती रहेगी, मतलब हर चैप्टर को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वेलकम अरुण देव क्लासेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहले देखो सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या चीज़ होती है। सीक्वेंस में क्या होता है, जो आपके एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है ना, एक फिक्स पैटर्न में होता है। ठीक है, उसमें ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन सीरीज़ में क्या होता है, एलिमेंट्स तो रहते हैं लेकिन उनका ऑर्डर फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, इनफाइनाइट रहता है, उसमें ऐसी कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ये समझ लो कि जो आपका पैटर्न है नंबर्स का, जो सीरीज चल रही है, जो सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, और उसमें ऑर्डर नहीं रहेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एपी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन ऑर्डर इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट वैल्यू। ये कह रहा है कि यदि मैं कोई सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ तो उस सीक्वेंस के जो नंबर हैं, उन नंबर के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हर एक गैप में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा या कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। मतलब अगर आपका गैप 2 का चल रहा है तो पूरी सीक्वेंस में वो 2 का चलता रहेगा। यदि 3 का चल रहा है तो 3 तक चलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप गौर फरमाओगे, ये देखो, जब बॉक्स 1 था, इसमें 3 बॉक्स है, 5 बॉक्स, 7 बॉक्स, 9 बॉक्स। ठीक, तो ये आपकी क्या चल रही है, पूरी लाइन चलती आ रही है इधर साइड से। तो यहाँ पे देखो 1 बॉक्स कह रहा है ना, 1 बॉक्स है, यहाँ 3 बॉक्स है, तो कितने बॉक्स का डिफरेंस आ रहा है बीच में, बताओ। 2 बॉक्सेस का आ रहा है। 3 से 5 गया, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। मतलब जो आपकी जो सीक्वेंस चल रही थी, उस सीक्वेंस में क्या हो रहा था, बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू कंटिन्यूस कैरी कर रही थी, कि ये वैल्यू कंटिन्यूस क्या चलती जा रही है, मतलब फिक्स वैल्यू है। तो यही यहाँ पर कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हर एक एलिमेंट क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है दूसरे नंबर से, लेकिन एक फिक्स कांस्टेंट नंबर के साथ। जैसे कि मैं कहूँगा, अब डिनोट करते हैं, किस तरह से इनको डिनोट करते हैं मैं बता दूँ। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टर्म की, तो आपका जो फर्स्ट टर्म रहेगा, वो फर्स्ट टर्म क्या आता है, डिनोटेड बाई ए, डिनोटेड बाई ए, उसको हम ए से डिनोटेड करेंगे। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट टर्म रहेगा दैट इज ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक, डी क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एन आपका होता है नंबर ऑफ टर्म। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म इसको बोलते हैं। तो इन सब चीज़ को ही हम लेके क्या चलते हैं। देखो, ए की बात करूँ तो जो फर्स्ट बॉक्स है, ये आपका क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। ठीक है, जो 2 मैं लिखते जा रहा हूँ, ये आपका डी यानी कि कॉमन डिफरेंस चल रहा है। और एन टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि यहाँ पे कितनी टर्म्स आगे चल रही है। तो इन चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, फॉलो करेंगे, इसमें क्वेश्चन आगे डील करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला जो फॉर्मूला आता है, वो हमारा आता है जनरल टर्म का फॉर्मूला। किसका आता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला, जिसको हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है आपका, वो है आपका जनरल टर्म। वो क्या है आपका, जनरल टर्म। क्या कहता है जनरल टर्म का फॉर्मूला, एन टर्म क्या कह रहा है, ए एन प्लस एन माइनस 1 डी। ये वाला आपका किसका टर्म है, जनरल टर्म का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, ये ब्रैकेट है, गलत मत ले लीजिएगा इसको, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये आपका क्या है, जनरल टर्म का फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, देखो, यदि मैं A10 की वैल्यू निकालूं, A5 की वैल्यू निकालूं, कोई सी वैल्यू निकालूं, तो इस फॉर्मूले की मदद से क्या निकाल सकता हूं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक सीक्वेंस बताना मैं आपको भूल गया। सीक्वेंस अगर बात करूं तो किस तरीके से हम एक पूरी AP के सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। तो AP के सीक्वेंस को कैसे डिनोट करेंगे, पहले जो टर्म रहेगी आपकी A रहेगी, दूसरी आपकी रहेगी A प्लस डी। ठीक है, तीसरी आपकी रहेगी A प्लस 2D, फोर्थ रहेगी आपके पास A प्लस 3D। इससे आप देखो एक चीज़ क्या गौर कर रहे हो आप लोग, देखो ए तो फर्स्ट टर्म है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म है, ए प्लस 2D थर्ड टर्म है। यानी कि जब 2D की बात करूँगा थर्ड आएगी, मतलब एक डी क्या चल रहा है, कम चल रहा है, एक डी क्या चल रहा है, कम चल रहा है। वो डी ही कॉमन डिफरेंस है, वो डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि आपकी 10th टर्म कौन सी है, देन वी कैन राइट ए प्लस 9D, ए प्लस 9D दैट इज A10, दैट इज A10। अगर मैं कहूँ आपको कि A20 की वैल्यू कितनी होगी, A20 की वैल्यू कितनी होगी, देन वी कैन राइट A प्लस 19D। ठीक, तो ये आपके क्या है, आपके सीक्वेंस के नंबर हैं कि ये कौन सा नंबर रहेगा इस पे आगे। ठीक है, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, आपकी सीक्वेंस है। इस तरह की सीक्वेंस आगे चलती रहती है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं एप्लीकेशंस पे हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को ही आपको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर। तो आगे चलते हैं। देखो, अब मैंने आपको कहा था जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपका होता है
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नीचे, ठीक है। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। अब इससे देखो आप लोग इसको वेरीफाइड करके दिखाओ। वेरीफाइड कैसे करेंगे, मुझे ए टेन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए टेन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल क्या करना है, ए टेन आपने यहाँ पे रखा इज इक्वल टू ए प्लस, तो एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ टर्म, मैं 10th टर्म की वैल्यू निकाल रहा हूँ, देन वी कैन राइट 10 माइनस वन और पीछे क्या आ गया, डी आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देन वी कैन ए प्लस 9d, जो कि अभी हमने इससे पहले क्या किया था, डिस्कस किया था। तो इस तरीके से क्या है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया। अब बोलो सर एक क्वेश्चन भी करके दिखाओ, तो क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है, जब देखो ध्यान से, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो। और एक और चीज़ इसमें क्या आपको ध्यान रखनी है, जो ए एन रहेगा ना, वही आपको लास्ट टर्म भी रहेगी, वो आपकी क्या रहेगी, लास्ट टर्म भी रहेगी। अगर ए एन की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, एल को उसको मान के चलूँगा। एल स्टैंड फॉर लास्ट टर्म। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म दे रखी है ना, ये वाली, यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए एन इज ऑल्सो इक्वल टू एल, ए एन इज ऑल्सो इक्वल टू एन, यानी कि जब मेरे पास लास्ट टर्म दे रखी होगी उसकी हेल्प से भी मैं कोई nth टर्म की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ए एन इज ऑल्सो कॉल्ड एल। इज दैट क्लियर, लास्ट टर्म जो कहेंगे। अब इसको क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट होकर समझ में आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन, चलो पहला छोड़ो, तीसरा देखते हैं। ए फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सिक्वेंस √2 √8 √18। पहला ही क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई सीक्वेंस है, मैंने लिया 2 4 6 8 10 सो ऑन, मेरे पास कोई सीक्वेंस है। अब मैं कहूँगा कि सर मेरे को 15th टर्म चाहिए, कि 15th टर्म कौन सी रहेगी यहाँ पे। तो 15th टर्म क्या रहेगी, अगर मैं बात करूँ तो ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में जब भी क्वेश्चन करो ना बोर्ड एग्जाम में, तो हमेशा गिवन लिखना बहुत जरूरी है। गिवन से आपका क्या होता है, टीचर एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। तो चीज़ ध्यान रखना है। तो ए और डी की अगर बात करें तो डी क्या होता है, डी की जो वैल्यू रहती है दैट इज A2 माइनस A1, वो क्या रहेगा, डी रहेगा। A3 माइनस A2 कर लो, A4 माइनस A3 कर लो, क्योंकि डी तो कॉमन है सब में, क्योंकि दो टर्म्स का डिफरेंस क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। और दो टर्म का ऐसा नहीं कि A1 माइनस A2 कर रहे हो तो डिफरेंस गलत आ जाएगा, नहीं, पीछे वाली टर्म से हमेशा आगे वाली टर्म को माइनस करना है, वो आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया। तो इस बेसिक जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो डी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। और मैंने आपको क्या कहा था कि क्वेश्चन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए ऑफ 15 की वैल्यू। ए ऑफ 15 की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। सिंपल से यार फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है, A10, तो A10 सॉरी A15 कहा ना मैंने, हाँ, तो A15 की वैल्यू निकालो। A15 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन और डी, ठीक है। तो निकालो A15 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस, अब एन की जगह 15 डालो, तो 15 14 यानी कि 14 ऑफ डी, 14 ऑफ डी, और डी की वैल्यू कितनी थी, 2 दे रखी थी। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2 प्लस 14 इंटू 2 कितना होता है, 28। तो आपका कितना आ गया, 28, यानी कि आपकी जो A15 की वैल्यू रहेगी दैट इज A15 इज इक्वल टू, आपकी जो वैल्यू रहेगी दैट 30, दैट इज 30। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। √2 √8 √18, तो घबराने वाली बात नहीं, रूट के अंदर है, रूट करना हमने अलजेब्रा में सीखा है। तो आपकी जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या आ गई, √2। इज दैट क्लियर। A1 है, A2 लिखो जरा। A2 में ध्यान देने की चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। A2 की बात करूँ, √8 है, रूट ऑफ 8, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ। मैंने इसके फैक्टर कर दिया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो 2√2 इसका स्क्वायर रूट आ गया। A3 का निकालते हैं जरा। A3 कितना कह रहा है, √18, रूट ऑफ 18, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 3√2 लिख सकता हूँ। अब अरे सिंपल सी बात है, अगर इसका स्क्वायर करो तो √80 आएगा, इस होल का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 18 ही आएगा ना। तो उस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे देखो, अब हम मुझे क्या करना है, देखो करते हैं भैया सॉल्व। √8 है, तो इसको अब आप डी की वैल्यू निकालनी। ए तो आपके पास दे रखा है, डी क्या आएगा बताओ, A2 माइनस A1, तो डी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2√2 माइनस √2, तो √2 क्या आ गया, आपका डी आ गया, √2 क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, ए की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई √2, ध्यान से देखना, और डी की जो वैल्यू आ गई दैट इज ऑल्सो √2। अब मुझे निकालना क्या है, देखो इसमें
टेंथ टर्म निकालनी है, यानी कि ए 10 की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d, वैसे सॉल्व जैसे सॉल्व करते थे, ठीक है। तो ए कितना है √2, ए कितना है √2 प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है √2। देन वी कैन राइट ए 10 इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया 10√2, 10√2। तो ये आपका क्या आ गई, इस क्वेश्चन की वैल्यू आ गई। तो यही उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। क्लियर हो गया, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म आपको दे रखी है, कह रहा है फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट टर्म। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 1 to 6 और 216 पे स्टॉप हो रहा है। जब कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी आपको ये चीज़ मेंशन करे एंड ऑफ द एपी, एंड ऑफ द एपी, तो आप किस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, तो वहाँ पे जो जनरल टर्म का आपका फॉर्मूला रहेगा उसको हमेशा ध्यान रखना बच्चों। टी ऑफ एन या ए ऑफ एन आप कह सकते हो, ठीक है। एल माइनस एन माइनस 1 और डी, ये आपका क्या रहेगा, जनरल फॉर्मूला रहेगा यदि मुझे इस लाइन को दे रखा है एंड ऑफ द एपी, एंड ऑफ द एपी, एंड ऑफ द एपी जब भी आपको मेंशन करेगा, आंख बंद करके इस फॉर्मूला को क्या करोगे, आप यूज़ करोगे, जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन करा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके टी ऑफ एन की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे, टी ऑफ एन दे रखा है। अब यहाँ पे देखो ए की जो वैल्यू है, तो आपकी ए की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। डी की अगर मैं बात करूँ तो डी के 6 यानी 5 आ रहा है मेरे पास। अब वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10 की क्या पूछा था, 17 पूछा था, तो भैया T17 इज इक्वल टू, निकालो जरा, L कितना दे रखा है 216 माइनस 17 पूछा तो 16 आ जाएगा, 16 इंटू, और डी कितना दे रखा है 5, 16 पंजे 80। तो आपकी जो वैल्यू आ गई T ऑफ 17 की, वो आपके पास क्या आ गई, 216 माइनस 80, 216 माइनस 80। तो निकालो जरा, 216 माइनस 80 जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी बताओ। 6 का भैया 6 गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 13, कितना आ जाएगा 13, 136 आपके क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी किसकी, T17 की। तो T17 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 136, तो दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या करोगे आप लोग, इसको सॉल्व करोगे। समझ में आ गया, कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, जो आपने पढ़ा है ना वो बेसिक। एपी सबसे इजी चैप्टर है, पता है आपको, क्लास 10 से लेकर क्लास 11 में भी आपका, 12 में भी है, तो सबसे इजी जो चीज़ है वो आपका एपी ही है। इसके जो बड़े क्वेश्चन है ना, उसकी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स में आते हैं, ये तो आपको 2 मार्क्स से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करोगे। लेकिन 5 मार्क्स से जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पे या 2 क्वेश्चन पे आपकी एक वीडियो रहेगी, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, वो हम आगे लेके चलेंगे। तो आपको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है एनेटम ऑफ द एपी, टाइप 3rd क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन टाइप मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है एनेटम ऑफ द एपी। आपको देखो एनेटम कह रहा है, यानी कि ए एन की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2n+1, 2n+1 एनेटम की वैल्यू दे रखी है। अब देखो फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का, देख लो, डेली सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन आ रखा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ए एन की वैल्यू दे रखी है ना, मतलब मैं ए एन को 1 रखूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। A2 अगर रखूँ तो कितना आएगा मेरे पास 5, A3 रखा तो 7। तो मेरे पास एक सीक्वेंस आ गई है जिसमें मैंने D फाइंड आउट किया, 2 आ गया। D कितना आ गया 2। एक जो आपका जनरल टर्म दे रखी थी ना, वो आपको गिवन दे रखी थी, तो उसमें आप n की कोई सी वैल्यू डालोगे ना, तो वो आपकी क्या होगी, वो वाली टर्म निकल जाएगी। मैंने 5 डाला तो मेरी 5th टर्म निकल जाएगी। तो वैसे मैंने क्या है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटिव टर्म्स डाली 1 2 3, तो मेरे पास एक सीक्वेंस आ गई 3 5 7, और उनका जब मैंने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस आपका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो डिफरेंस अगर 2 आ गया तो क्या पूछ रहा है, अब फर्स्ट टर्म क्या होती है a, सेकंड क्या होगा, सम पूछ रहा है तीनों का, सेकंड a+d होती है, बहुत बढ़िया। तीसरी कितनी होती है, a+2d। तो वैसे सॉल्व कर लो, तो यही तो 3 टर्म्स है। तो कितना आ गया आपके पास, 7 12 12 15, तो आपका आंसर कितना आ गया 15, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 15, देखो ऑप्शन में है कहीं 15, फिर है तो टिक मार दो, हाँ भाई 15 दे रखा है। तो आपका ये रहा इसका आंसर। क्लियर हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं। देखो उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसको आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तुम थोड़ा हल्का हिंट देता हूँ, √18 है तो √18 को मैं क्या लिखता हूँ, इसको लिखूँगा मैं 3√2 कॉमा, इसको क्या आएगा आपके पास 5√2, और ये कितना आ रहा है आपके पास 7√2। देखो सॉल्व करके दिख रहा है ना, स्क्वायर रूट है, सिंपल सा है, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायर करो तो 18 आएगा, इसका स्क्वायर करो तो 50 आएगा, इसका स्क्वायर करो तो 98 आएगा। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, एक पैटर्न चल रहा है। देखो 3 के बाद 5 आया, 5 बाद 7 आया, तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा 9√2 आ जाएगा।
तो ये सोचने का जो विषय है ये आपको ध्यान रखना है। अब 9√2 की वैल्यू कितनी होगी? 9 में 81 गुणे 2 कितना होता है बताओ? 81 गुणे 2 162। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कैसे किया आपने? अरे सिंपल सी बात है, जो मैंने अगला सीक्वेंस लिखा इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर जैसे आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास वैल्यू? 9 9 81, 81 √2 क्या होगा? 2। तो आपका वैल्यू कितनी आ गई? 162। तो ये रहा आपका सी आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करो आप क्वेश्चंस को हिट करोगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेहिचक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसके बाद आपका सम ऑफ द नेचुरल नंबर दे रखा है। सम के लिए मैं आपको अलग से वीडियोस लेके आऊँगा कि आपका एपी के सम जो निकालें तो किस तरीके से निकालना है, उसके लिए मैंने अलग से कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए रखे हुए हैं अलग से। ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैंने उसको पूरा डिज़ाइन किया है, आप टेंशन ना लें। हर एक क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से करके किया। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करें नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए हाँ एक चीज़ मुझे ध्यान आई अभी कि मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, तो उसमें एक बच्चे कमेंट आया था कि सर बहुत अच्छे से उसने मेंशन किया था कि सर पढ़ाई के साथ प्यार भी ज़रूरी है, इश्क भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जिस किसी को ये लगता है कि पढ़ाई के साथ प्यार भी ज़रूरी है, उसके लिए गुरु मंत्र में बताऊँगा। ठीक है, जब कभी भी आपको लगे ना कि इश्क हो रहा है, जब कभी भी आपको क्या लगे इश्क हो रहा है, तो पूजा पाठ कर लिया करो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।